एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, अवश्यमेव भोक्तम कृतकर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो संसार में भोगे या परलोक में। वाराणसी से ब्रजभूषण दुबे हैं, वो अपना परलोक का अनुभव बताते हैं। यम दर्शन किस प्रकार उनको हुआ। पीछे कोरोना काल में बहुत भयंकर रूप से वो बीमार पड़ गए, आईसीयू में चले गए, बचने की उम्मीद नहीं रही। वो कहते हैं दो व्यक्ति मेरे पास आए, मेरी चेतना लोप होती जा रही थी, मेरे भौतिक शरीर से मेरा जीवात्मा निकला। उन दो व्यक्तियों ने मुझे कहा बस अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त, हमारे साथ चलो। बोले कहां? यमराज और चित्रगुप्त के पास। भले व्यक्ति रहे होंगे, पुण्य आत्मा रहे होंगे। उन्होंने कहा एक डोली वो मेरे पास लेके आए, उस डोली में मुझको बिठाया और वो डोली आकाश में स्वतः उड़ने लगी और वे देवदूत उस डोली के आगे पीछे चल रहे हैं वायुमंडल में। वो कहते हैं मैंने देखा प्रयागराज में जो संगम है, गंगा जमुना का संगम है, लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर मुझे उत्तर की तरफ को ले जाया गया और दूसरे तीर्थों का दर्शन भी मैंने किया। यहां तक कि हरिद्वार में मैंने लोगों को गंगा के किनारे पर देखा, कुछ स्नान करते थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। उसके बाद मुझे बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ के दर्शन उस डोली में उड़ते उड़ते हुए। उसके पश्चात वे देवदूत और आगे कहीं पहाड़ों में मुझको ले गए। डोली को नीचे उतारा गया, पहाड़ों में बड़ा सा एक द्वार था, वहां प्रवेश किया। कहा चलो अब तुम्हें मृत्यु के देवता भगवान यम के सामने प्रस्तुत होना है। और वो गए तो क्या देखते हैं, एक बड़े से सिंहासन पर मृत्युदेव यम विराजमान है। उनके बराबर में एक तख्त लगा है, उस पर चित्रगुप्त जो देवता हैं, जो सबका हिसाब किताब देखते हैं, वो बैठे हैं। बड़ी सी किताब है, किताब को वो उलट पुलट रहे हैं, एक पन्ने पर रुके।
और कुछ उन्होंने धीरे से यमराज को कहा। यमराज ने कुछ क्रोध से उन देवदूतों को देखा। बात यह थी कि वो देवदूत उसी नाम के किसी गलत व्यक्ति को ले आए। फिर भी मृत्युदेव ने कहा ठीक है, इसको पृथ्वी पर छोड़ने से पहले यमलोक का दर्शन कराओ, यहां क्या क्या हो रहा है। और वो ब्रजभूषण कहते हैं मुझे ले जाया गया। मैंने देखा एक बहुत बड़ा जैसे जानवरों का बाड़ा होता है, वहां कुछ ऐसे लोग हैं सब्जियां बेचने वाले, जैसे जो लोग सब्जियां बेचते थे, सब्जियों में जहरीले इंजेक्शन लगाते थे और उनको गंदे पानी में भिगो भिगो कर लोगों को खिलाते थे। मैंने देखा कि उन हरी सब्जियों को बहुत ही गंदे पानी में, जिसमें खून और मवाद भी मिला हुआ है, उसमें भिगो भिगो के जबरदस्ती उनको खिलाया जा रहा है। और वे चीख चिल्ला रहे हैं, खाते नहीं तो उनको यमदूत पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं। और वहां हजारों व्यक्ति थे और उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, केवल कोपीन जैसा बहुत थोड़ा सा कपड़ा उनके बांधा गया था। यमदूतों ने बताया ये वे लोग हैं जो लोगों को गंदे पानी में भिगो भिगो के सब्जियां खिलाते थे। उन सब्जियों पर मलमूत्र भी डाल देते थे जानबूझ के। एक दूसरी तरफ ले गए, वहां भी हजारों आदमी थे, वे भी ऐसे ही थे, नाम मात्र के वस्त्र उनके शरीर पर थे और उनके शरीरों में कील और सुएं ठोक रहे थे। यमदूत बोले ये डॉक्टर हैं, कलयुग के डॉक्टर। किसी की किडनी निकाल ली, किसी का हार्ट निकाल लिया, किसी का कुछ कर दिया पैसे के पीछे। लोगों को मार डाला, मरे हुओं को आईसीयू में रख रखा है कि इस डॉक्टर को देखो, ये बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर है, इसका लड़का शराबी बन गया और ये अपना पैसे कमाने की धुन में रहा। वो डॉक्टर उनसे ब्रजभूषण से कह रहा था मुझे छुड़वा दो, अब के एक बार मुझे दोबारा जाने की अनुमति दिलवा दो, इस बार जाके मैं पुण्य कर्म करूंगा। यमदूत बोले जब तुम्हें भेजा था, जब तुमने पुण्य कर्म किए नहीं, अब तुमको भेजा नहीं जा सकता, अब ये यातना तुमको सहनी ही सहनी है। फिर उनको यमराज जी के सामने लाया गया। उन्होंने बताया मैंने उनके भैंसे को देखा, बड़ा तकड़ा भैंसा, उसके सामने बहुत सारा दूध एक कढ़ाव में रखा गया भैंसे के, और वो एक सांस में उस दूध को पी गया। बहुत बड़ी एक रोटी उसके लिए बनाई गई भैंसे के लिए, और उसको यमदूत तोड़ तोड़ के वो रोटी डाल रहे कि मैंने भी डाली,
और भैंसा मेरी तरफ क्रोध से देख रहा था। उस भैंसे ने मुझे अपने सींगों पर उठाया और आकाश में फेंक दिया, और मैं लुढ़कता 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 जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते को होता हुआ ठीक उसी रास्ते से वापस वाराणसी में आ गया। और जिस अस्पताल में मेरा शरीर पड़ा था, मेरी आत्मा धम्म से आके मेरे शरीर में गिर गई। और ये बात मैंने बहुत सौ को बताई। कुछ यकीन करते हैं और कुछ नहीं करते। वे कहते हैं ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे। होशियार जब बनेंगे, जब मर के नरक में जाएंगे और अपनी आंखों से अपनी दुर्गति को देखेंगे। वो बोले वहां चीख चिल्लाहट के साथ में एक श्लोक और गूंज रहा था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, वे कर्म उसको भोगने अवश्य पड़ते हैं, चाहे उनको वो पृथ्वी पर भोग ले या परलोक में भोगे।